हेलो गाइस, इस वीडियो में इतनी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी ना। आप लोग इतने सारे क्वेश्चन से दीदी याद रखिए, 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट, कोई ट्रिक बताओ कैसे पास हुए। पास नहीं, तुम अच्छे नंबर से पास हो जाओगे बेटा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। तुम्हारे मतलब तुमने कुछ भी करा हो, किसी चीज का भी पेपर, मतलब ये मैं फार्मेसी वालों के लिए ही नहीं बता रही, चाहे तुम बीएससी कर रहे हो, किसी का भी पेपर लिखने जा रहे हो, ठीक है। थ्योरी पेपर के लिए, बेसिकली ये थ्योरी पेपर के लिए, कॉम्पिटेटिव के लिए नहीं है। तो पास जिन्हें भी होना है तो पहले तो मुझे इस वीडियो को सेव कर लेना, नहीं तो गायब हो जाएगा तो फिर मिलेगा नहीं। सेकंड थिंग कि फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है, और क्वेश्चंस पूछते रहना। और थर्ड थिंग, थैंक यू। आप मतलब कुछ लोगों ने ये नोटिस किया कि मैंने आज वीडियो नहीं डाली है, तो उन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि वीडियो नहीं आई आज की। तो एक्चुअली कुछ चीज़ों में फंसी हुई थी, बट अब मैं निकल चुकी हूँ, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हेलो गाइस, मैं वही हूँ, ये नहीं बोलने वाली, जो कि वेलकम बैक टू माय चैनल, बट माय नेम इज सुगंधा और मैं फार्मर रेजिडेंट कंटेंट बनाती हूँ। तो जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है, तो आपको सेम ऐसे ही फॉलो करना है। आपको पता है, आप चाहे कितनी भी लेंदी पेपर लिख लो, और अगर वो तुम पैराग्राफ छापे जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि अगर 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो उसमें सिर्फ 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। यही गलती लोग करते हैं कि वो सोचते गाना लिखने के लिए चालू हो जाते हैं। अगर तुमसे पूछ लिया व्हाट इज फार्माकोपिया, बस लगे पड़े हो फार्माकोपिया ये वो फलान टिकान लिखे पढ़े 10 लाइन लिख दी, और तुम्हें नंबर जब तुम देखते हो यार सिर्फ 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर। तो एग्जामिनर जो होता है ना, आप उसको जितना कम टाइम दोगे एक पेपर को चेक करने में, उतने ही चांसेस है कि तुम्हारे मार्क्स बढ़ सकते हैं। अब ये कैसे बढ़ेंगे? तो सबसे पहले आप अपने तरीके को चेंज करो। पैराग्राफ कोई नहीं पढ़ता, आपके मार्क्स वहीं चले जाते हैं। सबसे पहले तो आप पॉइंट्स में लिखना फॉलो करो, ठीक है। और दूसरी चीज, प्लीज पैसे लगा के ना 2 पेन खरीद लो, ठीक है, एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन, और थर्ड पेंसिल, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट तो आपकी आएगी हेडिंग, उसके बाद उसमें लिखो पॉइंट्स, फिर लिखो सब हेडिंग, और अगर कोई भी डायग्राम है उसको बना दो, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी लेबलिंग जरूर करनी है, और वो भी एक साइड। अगर लेफ्ट में कर रहे हो तो लेफ्ट साइड में लेबलिंग करो, राइट में करो तो राइट साइड में लेबलिंग करो, ठीक है। उसके बाद उसको फिगर को मेंशन करो, दिस फिगर इज ऑफ पर्टिकुलर लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी तुमने बनाया है, सेल का स्ट्रक्चर बनाया है, स्केलेटन का बनाया है, एंकल का बनाया है, व्हाटएवर, ठीक है। उसके बाद अगर उस क्वेश्चन में ये पूछ रखा है एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल तो 2 ही 3 चीज फॉलो करनी है आपको। हेडिंग, सब हेडिंग, पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है, ये पहला चीज हो गया। दूसरा, डायग्राम बना दो, कहीं से भी ढूंढो, इमल्शन पूछा है, इमल्शन के डायग्राम बना दो, ठीक है। तीसरा, एग्जाम्पल जरूर दो, 2 एग्जाम्पल लिखो और उसको एकदम अंडरलाइन कर दो, और ईटीसी भी लिख दो, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्वेश्चंस को वेटेज बना देगा। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 3.5 से 4 नंबर तो पक्के ही मिलने वाले हैं तुम्हें, ठीक है। अगर 10 नंबर के क्वेश्चंस है तो पहले कोई भी डेफिनेशन है तो उसको अच्छे से एकदम एक्सप्लेन करो, उसके बाद फिर से उसमें पॉइंट्स टू पॉइंट करके एक एक चीज को करो। सपोज कि अगर हमने लाइक कि डेफिनेशन देते हैं किसी भी चीज का, या फॉर एग्जांपल आपको लिखना है एंटी हाइपरटेंसिव पे, ठीक है, तो एंटी हाइपरटेंसिव लिखा तुमने, उसके बाद उसका क्या होता है ये सब लिख दिया, फिर उसके बाद किस किस कारण से होता है, कॉजेज की हेडिंग डाली, फिर उसके बाद लिख दिया। उसके बाद लिखोगे उसमें अब ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं, मेडिसिन वगैरह जो भी होता है, बीपी वगैरह मेजर करते हैं, और बीपी नॉर्मल कितना होना चाहिए लिख दिया। और जैसे तुमने लिखा कि हाइपरटेंशन किस कारण से होता है, ड्यू टू द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज के कारण होता है ना, तो उसको हाईलाइट कर दो। मतलब हाईलाइट का मतलब है कि उस पर ना लाइन खींच दो। तो इस तरह से तुम अपने क्वेश्चन पेपर को लिखो और पॉइंट्स टू पॉइंट करो। फिर क्लासिफिकेशन, फिर उसमें क्लासिफिकेशन, अब तुम सोचोगे क्लासिफिकेशन कैसे करें, तो कमेंट करना। अगर किसी को क्लासिफिकेशन याद करने में दिक्कत होती है तो उसका फार्माकोलॉजी के पेपर कैसे लिख रहा है उसको, भाई इस ट्रिक से ना मेरे कभी मार्क्स नहीं कटे, तो तुम्हारे भी नहीं कटेंगे, ठीक है। मैं मतलब 1 रात पढ़ के हम पेपर छापाते थे, सबने ऐसे किया है, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स होते हैं, अगर आप ये फॉलो कर लोगे तो मैंने दूसरों के नोट्स पढ़ के उनसे ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, तो शायद ये शीतल को रिलेट कर भी पा रही होगी अगर वो ये वीडियो देख रही है तो छोड़ो। तो अगर तुम इस चीज़ को फॉलो करोगे, तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रख ली, तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है वो फेल होगा। प्लीज थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आप पता क्या करो, यूनिट वाइज उतारो, ठीक है। यूनिट वाइज लिख लिए, पर्टिकुलर अब यूनिट में कौन सा टॉपिक है उसको लिखा,
एक मतलब तुम उसमें फिर हेडिंग लिख लो, बस उसकी एग्जाम्पल लिख लो, हेडिंग को बस एक बार पढ़ लो। आप गूगल पे जाके चैट जीपीटी की हेल्प लेके इजी से इजी वे में उसको समझ लो, ठीक है। उसकी एग्जाम्पल देख लो, उसमें क्या डायग्राम बन सकता है वो देख लो। भाई नंबर कटेंगे ही नहीं तुम्हारे। आज तो चैट जीपीटी है यार तुम्हारे पास, और तब भी तुम यूज नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है बीए के एग्जाम लिखने जाते हैं बीएससी के, भाई भर भर के 5 क्वेश्चन होते हैं, भर भर के पॉइंट टू पॉइंट लिखो, पॉइंट टू पॉइंट के बहुत मार्क्स है। और जितना इजीली चेक होगा उतनी सुंदर एकदम, एक तो पॉइंट्स में लिखोगे तो एकदम गजर पजर लगेगा भी नहीं। तुम्हारी राइटिंग चाहे कितनी भी कवाड़ी हो, ठीक है, तो भी तुम्हारे मार्क्स मिल जाएंगे। मैं जब पेपर लिखती हूँ ना, मुझे खुद नहीं समझ आता कि अगली बार मेरे से अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि ये क्या लिखा है ये वर्ड, मैं खुद नहीं बता पाऊंगी। तो लेकिन मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो ये ट्रिक तुम भी अपनाओ और कमेंट करो कि तुम्हें किस पेपर के लिए चाहिए पर्टिकुलर, लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी या इंडस्ट्रियल फार्मेसी, सबके जूरिस्प्रूडेंस किसके भी, तो कमेंट करो, मैं उसके लिए बताऊंगी, ठीक है। ये ट्रिक अपना के तुम पास तो हो सकते हो, ठीक है। और अगर तुम्हें लाइक कि कंटेंट चाहिए तो केयरवेल फार्मेसी जो है ना यूट्यूब पे, शायद से वो ना वरदान है। ग्रंथ है भाई, उसको मतलब हर फार्मेसी स्टूडेंट ने उसको जरूर पढ़ा होगा। तो तुम उनके नोट्स को फॉलो करो, देखो कितनी सफाई से लिखता है वो बंदा, मतलब इतने अच्छे से उसने लिख रखे हैं, हर एक पेपर का उसने दे रखा है। तो आई फील कि आप थोड़ा सा भी उसको अपना लोगे ना, मैं नहीं कहती कि 5 लाइन का आप डेफिनेशन याद कर लो, 2 लाइन भी लिखोगे और उस तरह से लिखोगे, तुम्हारे मार्क्स कटेंगे नहीं। तो इस चीज को फॉलो करो। मार्क्स ना सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से आते हैं, अरे थोड़े स्मार्ट वर्क करोगे तो और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। हार्ड वर्क थोड़ा भी करोगे और स्मार्ट वर्क ज्यादा करोगे तो इसका कॉम्बिनेशन तुम्हें अच्छे मार्क्स और पास भी करवा देगा। तो ये वीडियो मेरी उन सब के लिए था जो ये कह रहे थे रिया रखी है, सीरियसली ले लो, थोड़ा सा सीरियसली ले लोगे और अगर वो पॉइंट टू पॉइंट लिखना को इनफाइनाइट टाइम के लिए हेल्प करने वाला है, पूरी जिंदगी। तो क्या सोच रहे हो, फॉलो करो। चलो बाय।